और भाई लोग कैसे हो हैं? अरे मालूम है, पंकज सर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। एसके 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 नाम से जान सकते हो मेरे को आप लोग। चलो चालू करते हैं 11th का। 11th इन इंग्लिश मीडियम, न्यू ब्रांच, पंकज स्टडीज। हाँ, 11th में तो आ गए हो, 6 महीने हो चुके हैं और कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है या बस चल रहा है? हाँ, 11 10th पास किए जस्ट, 11th का नशा चढ़ा है। हाँ, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था हमारे टाइम पर। हम्म तो क्या है, आज चालू करना है पहला चैप्टर इन केमिस्ट्री इन इंग्लिश मीडियम। अभी तक पंकज स्टडीज पर अधिकतर क्या, अब जो आपने देखा है वो हिंदी मीडियम देखा है। अब न्यू ब्रांच आ गया दोस्त, इंग्लिश मीडियम तुम्हारे लिए स्पेशली है। हाँ भाई, तुम्हारे लिए पढ़ते तो तुम हो नहीं खुद से, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आज पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पढ़ा है कुछ भी? इन 6 महीनों में कुछ तो पढ़ा होगा। अरे कुछ याद है? सुना सुना लग रहा है ये चैप्टर, सम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। कुछ सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है, क्या लग रहा है? हैं? चलो चालू करते हैं तुम्हारे लिए क्लास 11th का केमिस्ट्री। क्या है ये? चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। चैप्टर 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1। चैप्टर 1 किसका? केमिस्ट्री का। इतना तो पता ही होगा भाई, केमिस्ट्री देख के आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो केमिस्ट्री है। इतनी उम्मीद है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो 11th में आने के बाद सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें। अभी तक आपने जो 10th में केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक, जितना 10th में केमिस्ट्री पढ़ी, कितने हैं? 4 चैप्टर थे ना भाई, हैं? या 10th तो याद होगा एटलीस्ट, अभी पास किया, बोर्ड पास किया ना, लिख के पास किया या पास लिख के किया है? क्योंकि ना तुम्हारे पास इतने पैसे हैं ना तो दिमाग है, हैं? क्या पैसा भी पैसे देने के लिए भी दिमाग चाहिए, तुम रहने दो, ठीक। तो कह रहा था कि 10th में केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं 4 चैप्टर, ठीक। तो एक बात अपने दिमाग पर डालकर चलना, एकदम आसान शब्दों में कह रहा हूँ कि जितना आपने उधर पढ़ा है ना, उतना इधर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री भाई। अरे ये बेसिक्स है, ये नहीं जानोगे ना तो आगे कुछ नहीं हिलना है पूरे केमिस्ट्री में, है? समझ रहे? तो बेसिक्स है, जितना तू पढ़ा ना पूरे पूरे 10th में, उतना इसके ना 2 टॉपिक में आ जाएगा भाई। 2 टॉपिक में सही से पढ़ाऊंगा, 2 टॉपिक, नंबर ऑफ मोल, केमिकल कॉम्बिनेशन, अब पूरा तुम्हारा 10th आ जाएगा। है? डर लग रहा है? अरे डरने का नहीं है, पुनः ना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो जैसा कि सब जानते हैं कि मैटर, अरे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है तो बेसिक से चालू करेंगे ना भाई। है? क्या है मैटर? कौन वाला मैटर? वो वाला ना भाई, वो वाला मैटर 7वीं से पढ़ रहे हो, हैं? 7वीं से पढ़ रहे हो। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? हाँ, कुछ याद है? याद है तो अपने दिमाग में रिकॉल करो। हैं? लिख रहा हूँ मैं तो इधर। क्या? एकदम सिंपल, आपसे सिंपल भाषा में, एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space is known as अरे मैटर, ठीक है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मुझे नहीं लगता है, लेकिन कोई भरोसा नहीं तुम्हारा, दूंगा फिर भी दूंगा एक्सप्लेनेशन, ठीक। मैटर क्या होता है? हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास अपना मास हो और वो जगह 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 कैरी करे। अब एग्जांपल, चलो छोटा सा तुम्हारे लिए एग्जांपल, रिमोट दिख रहा है, चलो रिमोट छोड़ो, ये दिख रहा है, ये स्टाइलर या तुम्हारे लिए मार्कर, ठीक, ये जो दिख रहा है ये ठीक है। ये क्या है? ये मैटर है या नहीं? मैटर है। क्यों? इसके बाद मास है, मतलब कुछ वजन है, और ये कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे इस पे रखा हुआ है हाथ पे, मेरे हाथ का कुछ जगह ऑक्यूपाई किया, ठीक, मेरे हाथ का कुछ जगह ऑक्यूपाई किया ना भाई, तो क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैटर हो गया। क्या हो गया? मैटर। ओके, मैटर क्या है? मैटर, ठीक, मैटर। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई मैटर का? कुछ भी मतलब, अरे अब तेज लोग होंगे जो थोड़ा बहुत 10th में पढ़ के आए, रे ऑप्टिक्स, बोलेंगे फोटोन सर। अरे फोटोन भी मैटर है, हैं? तुम्हें क्या लगा फोटोन मैटर नहीं था? फोटोन भी मैटर है, उसके बाद भी अपना कुछ मास होता है। अरे वो मासलेस क्वांटिटी कहा जाता है,
अरे वो मास्टर कॉन्टेक्ट छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तुम्हारे दिमाग के बहुत ऊपर गली बात हो गई, रहने दो। अभी अभी एकदम बेसिक्स में, बेसिक केमिस्ट्री। हर जी बाहर जा रहे हो, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक चलो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है वाटर, वाटर, रॉक, कुछ भी ले लो यार, वाटर, रॉक, मार्कर, हैं, ठीक है, सब जैसे तुम्हारा सर, सब है, सब मैटर है भाई, सब मैटर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ के कहाँ जाएंगे बताओ। मैटर कितने तरह के होते हैं भाई लोग, किसी को कुछ पता है? किसी को कुछ पता है मैटर कितने तरह के होता है? वही बता ही देता हूँ, रहने दो तुम लोग, रहने दो, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मेरे को, ठीक। मैटर कितने तरह के होते हैं? बोलो बोलो। अरे 3 तरह के, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या 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 क्या? सर जी पहला होता था सॉलिड, एग्जाम्पल दे रखा है इसके सामने, लिखेंगे सॉलिड। ये क्या है? ये कभी पिया लाइफ में? एक कोका कोला यही होगा यार, ठीक। तुम लोग तो हो ही, काम धंधा है नहीं, दिन भर घूमना है, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया? लिक्विड। ये क्या हो गया? लिक्विड। ये क्या हो गया भाई? ये है ऑक्सीजन सिलेंडर, कोविड टाइम वगैरह छाए हुए थे सर जी, हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ये हो क्या है? बस बस ये हो गया गैस, हो गया ना भाई। अगर हम कहें तुम गलत हो भाई, ये 3 नहीं होते हैं, तुम कहोगे हैं मतलब जिंदगी भर की पढ़ाई बर्बाद। जिंदगी भर क्या पढ़ा? जिंदगी भर क्या पढ़ा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 6ठी 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, हैं पढ़ते आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? समझ में आया? गलत है भाई। अरे 2 और होते हैं भाई, 2 और होते हैं, 2 और होते हैं। अरे को समझ में आ रहा है भाई? 2 और होते, 2 2 2। किसी को पता है? थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी। क्या क्या? एक होता है प्लाज्मा, सॉरी हैंड प्रिंट आ जाता है कोई, प्लाज्मा 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 प्लाज्मा, नाम सुना है कभी? प्लाज्मा 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 प्लाज्मा, प्लाज्मा। बताओ प्लाज्मा क्या होता है? चलो प्लाज्मा देखने से पहले ए भाई चल तेरे लिए बता देता है, सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? क्या होता है? फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास एंड फिक्स शेप, फिक्स मास फिक्स्ड शेप, समझ रहा? ये तो देखा होगा, ये अभी तक तो कितनी बार देख लिया होगा लाइफ में, हैं। चलो एक 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 एडिशनल बात, ये तो बचपन से देख रहे हैं, एक और यार देखा, ये भी जानते ही होंगे, ठीक। स्ट्रॉन्ग attractive force, strong attractive force, strong attractive force between them, between two or more atoms, या between atoms, सीधा between atoms। समझ में आ रहा? ए भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड में क्या होगा? क्या? फिक्स्ड मास था, मास फिक्स होगा, हाँ मास यहाँ भी फिक्स होगा, क्या होगा? फिक्स्ड मास। क्या लिखेंगे? फिक्स्ड, फिक्स्ड मास। शेप का क्या होगा भाई? यहाँ शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। क्या लिखे? डोंट फिक्स शेप, हाँ। अरे यार देखो, फिक्स्ड मास या फिर इसको फिक्स वॉल्यूम में बोलते हैं, ठीक। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, स्पैम मत करना बस कमेंट सेक्शन में। फिक्स मास और फिक्स्ड वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका फिक्स्ड मास तो होता है, बट फिक्स्ड मास या वॉल्यूम होता है, बट फिक्स शेप, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ठीक है। इसका अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वीकर अट्रैक्टिव फोर्स then weaker attractive force then solid। क्या होता है? weaker attractive force then solid, है? समझ में आ रहा है? अरे घुस रहा अंदर, ठीक है। अब देखो गैस, अब गैस, सॉरी गैस भाई लोग, गैस देख लो, गैस का क्या होता है? सिंपल यार, रुको, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं गैस में, ठीक है।
गैस में क्या होता है, वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, अरे होती है भाई, फिक्स्ड वॉल्यूम, यहाँ क्या उसका कुछ वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं हो सकता है, अरे फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं हो सकता अगर किसी भी क्वांटिटी में, लेकिन उसके पास मास होता है। देखो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है, और कोई फिक्स्ड मास हो गया, फिक्स्ड शेप हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स कैसा होगा, वीक, स्ट्रॉन्ग, अरे वेरी वेरी वीक यार, वेरी वीक, सीधा लिखेंगे वेरी वेरी, सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे सीधा, वेरी, अरे भाई क्या लिखेंगे सीधा, वेरी वीक फोर्स। ठीक, ये पुरानी बातें हो गई तो कुछ नया पढ़ ले, हैं, जिनको याद नहीं था उनको याद तो दिला लिया। ठीक है, चलो आगे चलते, क्या है, प्लाज्मा, प्लाज्मा भाई, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा कुछ पता है, अरे देखो देखो, जब किसी गैस को वेरी हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर पे कोई गैस है, ठीक है, उसको रखते हैं तो एक प्लाज्मा होता है, ऐसा बहुत ज्यादा हाई। अब यार ये अर्थ की हवा को मत कह देना बहुत ज्यादा हाई गैस टेम्परेचर, अरे वो इतना एज ए स्टार, इसका एग्जांपल सुनो, एग्जांपल क्या होता है इसका, एग्जांपल होता है स्टार, बेटा स्टार होता है, स्टार, सन, इटीसी, जो स्टार्स होते हैं ना वो प्लाज्मा के बने होते हैं। इतना कितना गर्म होता है सूरज, कितना गर्म है, तुम बोलोगे सर कितना ही गर्म होगा, हनुमान जी तो खा गए थे, अरे वो हनुमान जी थे, हैं तुम क्या हो, तुम नन्हे से बालक हो, जब जस्ट टेंथ को किसी तरह पास करके 11th तक पहुंचे हो, हैं, सोचो सूरज कितना गर्म है, क्यों गर्म है इतना, क्या है, वेरी हाई टेम्परेचर, कि क्या है, गैस, कोई एक गैस है, क्योंकि कोई भी गैस है, वहाँ पे अलग अलग गैसेज हैं, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हैं। ठीक, समझ रहा है भाई, कैसे बनता है प्लाज्मा, किसी को कुछ पता है, देखो चलो, क्या पता कैसे होगा, सर इससे पहले तो अपने कोर्स का नहीं पढ़ा, बाहर का पढ़ने तो बहुत बड़ी बात हो गई है। प्लाज्मा कैसे बनता है, जब H2 को, जब एक H2 का नाम सुना है भाई, H2 क्या है, कुछ H2 है, बचपन की कुछ याद है ताजा हुई, H2 क्या है क्या H2, अरे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है भाई, हाइड्रोजन, H2O, वाटर, सुना सुना लग रहा है ना, सुना सुना नहीं लगना चाहिए, सुना सुना लगना चाहिए, ठीक है, हैं, क्या होता है H2, हाइड्रोजन, अगर इसको अपन वेरी हाई हीट दे, दोस्त एक मिनट रुक जाओ, क्या करे, वेरी हाई हीट दे तो क्या होगा, वेरी हाई हीट दे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा, आयोनाइजेशन पढ़ा था, हाँ क्या होगा, आयोनाइजेशन में क्या होता था, गैस का कोई भी चीज को आयोनाइज करते थे तो क्या होता था, कुछ याद आ रहा है यार, कुछ याद आ रहा है, अरे H2+ बनेगा, H2+, सर प्लस लग गया, क्या हो गया, प्लस लगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पुराने रूल है, बाद में पढ़ेंगे, आगे बढ़ने दे, आगे जब अगले चैप्टर में जाएंगे ना तो समझेंगे आयोनाइजेशन को क्लियरिटी से, पहले पढ़ा होगा ना, मैं अंदाज, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर दे, ठीक है। H2+ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस प्रोसेस को क्या कहते थे भाई लोग, इसी को तो अपन बचपन में पढ़े थे, आयोन, रुको कलर चेंज करके लिखेंगे इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, स्पेलिंग बताओ आयोनाइजेशन की, याद है,
आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन कहते हैं। H2 का H2 आयोनाइज होके ये जो आयोनाइजेशन होता है H2 प्लस इलेक्ट्रॉन निकलता है, यही ये प्लाज्मा है ब्रो। क्या प्लाज्मा? यही प्लाज्मा है। क्या प्लाज्मा? ये जो है यही तो प्लाज्मा है, यही तो प्लाज्मा है। क्या है प्लाज्मा? अरे बूझे बाबा, क्या है प्लाज्मा? प्लाज्मा, ठीक है। एक और है भाई ये सर कितने हैं? जैसे ये देखो, ये 1 था, सॉरी, ये 1 था, ये 2, अबे गैस को कौन खा गया? चलो गैस, ठीक है गैस। 3 बेटा, ये 4, एक और है। अब बोले सर जी अभी खत्म नहीं हुआ, 10 हैं क्या? 5 ही है भाई। चलो देखते हैं एक और। यहाँ जगह खत्म है, आगे मैं जगह ले रहा हूँ, ठीक? लिख लेना आगे नोट। अरे सोए नहीं हो ना चद्दर बिछा के ऊपर, आराम से तकिया लगा लिए, पैर चढ़ा लिए, सोए हुए देख रहे हैं कोई बंदा भजन गा रहा है सामने, हैं? ऐसे हो गया फिर। अरे अपन से भी 11th नहीं करे रहेंगे, थोड़ा IIT नीट लेवल भी देखेंगे यार। डरना नहीं है जो बोर्ड वाले, भागना मत कि यार ये तो IIT नीट लेवल करना का, वही करना रहता तो अभी तक सोए रहते क्या, हैं? चलो ठीक है, टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत टच करेंगे यार, थोड़ा बहुत तो जरूरी है। जिसको जरूरत हो नीट लेवल की, थोड़ा बहुत मिल जाना चाहिए, है? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 5th नंबर, इसका नाम है बोस, ठीक, चलो सॉरी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या कहते हैं भाई लोग? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, हैं? ये नाम कहीं सुने हैं बचपन में, स्कूल में, पापा मम्मी से कहीं तो सुने होंगे। अरे बोस इंडियन साइंटिस्ट है, एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो नाम सुना ही होगा। इन दोनों के मिल के एक मैटर को डिस्कवर किया भाई। क्या किया? मैटर डिस्कवर किया। उस मैटर को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो। अरे इतना ही नहीं, मतलब डिफरेंशन दूंगा आगे भी, क्या समझना है ये ना। वो कोई भी मैटर, ऐसा कोई मैटर जो कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा लो। अब कितना लो? 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट। अबे वो तो लो कहलाता ही नहीं है, वो तो हाँ ठीक है, खैर हाँ। फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना? कमेंट मारो यार, कमेंट में डालो। टाइम स्पेन के साथ, वीडियो का टाइम स्पेन, कितना टाइम हुआ वीडियो का, वो टाइम स्पेन लगा के बताओ कितना, क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका। कितना डिग्री तक नीचे लो जा सकता है? लो माइनस कितना जा सकता है? हाईएस्ट टू हाईएस्ट कमेंट करो। हाँ हैं, ठीक है, डाले आगे। चलो, कोई भी ऐसा चीज जो कि मैटर जो कि वेरी लो टेम्परेचर पर चला जाता है, जो कि वेरी लो टेम्परेचर पे चला जाता है, क्योंकि वेरी लो टेम्परेचर पर जाता है कितना डिग्री तक? -270 डिग्री तक। मिनिमम बेटा, मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट है, ठीक है। जब कोई टेम्परेचर लेस देन, इससे नीचे तक चला जाए, मतलब लेस देन, कम से कम कहीं भी जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ समझ रहे हो भाई? आ रहा, घुस रहा दिमाग में? अरे आ जाएगा। थोड़ा अपनी चिंकी मिंकी से दिमाग अलग करो, खुद समझ में आ जाएगा सब। सही है। हाँ ठीक है, चलो हो गया। वो साइंस एंड कंडीशन खत्म, खुश? कुछ नहीं था? अरे कुछ नहीं था वाह, कुछ नहीं था हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है। वो साइंस एंड कंडीशन समझ गए। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अरे शॉर्ट देखो, 45 1 घंटे की वीडियो करके पूरा प्लेलिस्ट आएगा इस चैप्टर का, ठीक। उस हिसाब से नोट्स बनाते रहना, बस नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब चलो, अब हम अपन देखते हैं आगे क्या चल रहा है भाई मार्केट में। अब देखो, आगे देखो, लड़कों का फेवरेट कलर ले लेते हैं, पिंक। है ना तुम्हारा फेवरेट? है ना? है? चलो आगे देखते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। मैटर जो है, नाम सुना मैटर जो है 2 तरीके से क्लासिफाई किए गए।
पहला एक किया गया, रुको रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कर रहे हैं ठीक है। एक किया गया प्योर सब्सटेंस में, एक किया गया प्योर सब्सटेंस में, एक किया गया मिक्सचर में। एक किया गया प्योर सब्सटेंस में भाई, एक किया गया प्योर सब्सटेंस में, एक किया गया मिक्सचर में। एक किया गया प्योर सब्सटेंस में, एक किया गया मिक्सचर में, ठीक है। एक किया गया प्योर सब्सटेंस में, किया गया मिक्सचर में, ठीक है। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं दो तरह के हैं, एलिमेंट, जिसको नाम दिया गया है एलिमेंट और कंपाउंड। क्या दिया गया है? एलिमेंट और कंपाउंड। क्या नाम दिया गया? एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है भाई? अरे बोल मेरे भाई, क्या होता? कुछ पढ़ा था? अरे यार 9 से पढ़ रहे हो यार, कुछ तो याद होगा। हाँ चलो, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट। इस चीज से वाकिफ हो कभी लाइफ में? ये जो बोर्ड पे बड़ा सा दिख रहा है, ये से वाकिफ हो कभी लाइफ में? इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक। अरे छोड़ यार, इतना तो तुमको ही पता होगा। क्या बच्चा तो थोड़ी है, पता है ना। उम्मीद तो है कि पता होगा। उम्मीद को पानी पानी मत करते हैं भाई, बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। बताइए इसमें जो भी है, जैसे ये लिथियम, बेरिलियम, नहीं क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टेंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्लोरियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कॉपर, जो भी है, ठीक। ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? एलिमेंट्स होते हैं क्या एक्चुअली? अरे किस चीज को अपन एलिमेंट्स कहते हैं भाई? हैं? पता था ना एलिमेंट्स, व्हाट आर एलिमेंट्स? अरे कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि कंपाउंड है, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या? एक बेसिक कोई भी एक एलिमेंट क्या है? पीरियोडिक टेबल में पाया जाने वाला एक एलिमेंट ब्रो, एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल देखा है ना, उसमें हर एक चीज क्या है? एलिमेंट। अरे वैसी ही चीज जो कि सिर्फ एक काइंड के चीज से बनी हो, कोई एक ही तरह की चीज से जो चीज बनी हो, उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। क्या उसको क्या कहते हैं भाई? उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। कोई भी चीज जो कि सिर्फ वो एक टाइप की चीज से बनी हो। अरे क्या हो गया इसको? अरे चल भाई, सॉरी वाइट पे वाइट चलेगा तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, ठीक। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कोई भी चीज जो कि सिर्फ एक, एनीथिंग, यार रुक जाओ, एनीथिंग मेड अप ऑफ only one substance. Only one substance made up of only one, ठीक से लिख देते इसको, एलिमेंट, ठीक है। क्या है? एनीथिंग made up of only one substance. Made up of only one substance. Anything that made up of only one substance is known as element. और इसका इसी का उल्टा क्या होता है? कंपाउंड। क्या? जो दो और टू और मोर सब्सटेंस से बना हो, जो कि टू और मोर सब्सटेंस से बनके मिलके बना हो, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट कितने तरह का होता है? 3। मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स,
मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरा, हाँ तीसरा भी है भाई, क्या है तीसरा? अरे मेटलॉइड्स, सब भूल जाओ। क्या है? मेटलॉइड्स। क्या है? मेटलॉइड्स। हैं, समझ रहे? मेटलॉइड्स क्या होते हैं सर जी, बता दो, भूल गए। मेटल तो याद है सर, वो जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, ये जो इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटलॉइड क्या होता है? क्या होता है वो? मेटल, नॉन मेटल क्यों नहीं है? अरे उसमें कंट्रोवर्सी है बहुत बड़ी। अरे वो नॉन मेटल कहला सकता है ना, नॉन मेटल कहला सकता है? तो कुछ प्रॉपर्टी मेटल वाली है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल वाली है। ऐसे लोगों को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, नहीं बोलना, गंदी बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता है मेटलॉइड, है क्या, दिखा देते हैं एक बार। चलो यहाँ पर ये जो दिख रहा है तुमको, सिलिकॉन, जर्मेनियम, हाँ दिख रहा है, आर्सेनिक दिख रहा है ना, ये यहाँ से 14 से लेके 80 तक, मतलब कहाँ से 14 टू 14 टू कितना, 14, या फिर ऐसे 14 टू नहीं लिख सकते हैं तो अच्छे से लिख देते हैं। चलो कौन कौन सा, 14, 32, 33, 51 होता है, 52 होता है, 51, 52 होता है, 84 होता है, 85 होता है। ये जो है क्या है क्या? मेटालॉइड। मेटालॉइड है, इसके कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की तरह है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की तरह। मेटालॉइड का ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगाएंगे अपन, मेटालॉइड पे, ठीक है। अब आगे सीधा सीधा आगे देखते हैं। कंपाउंड पता ही है, कंपाउंड से कुछ टाइप नहीं होता, अलग अलग तरह का कंपाउंड अपन बाद में भी देखेंगे, ठीक। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस, या रुक जाओ, क्या क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कितना होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में क्या अंतर रहता है? अरे यार सिंपल है यार, होमो का मतलब क्या होता है? सेम, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? अरे डिफरेंट होता है दाई। क्या होता है? डिफरेंट। समझ रहा है? समझ बेटा, समझ रहा? क्या होता है? होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल दे देते हैं। चलो होमोजीनियस का एग्जांपल देख लो, O2, H2, Cl2, ठीक, रहने दे, इतना ही रहने देते हैं, ठीक। अब हेट्रोजीनियस का देख लेते हैं। क्या हेट्रोजीनियस का क्या हो सकता है एग्जांपल? हेट्रोजीनियस का एग्जांपल क्या हो सकता है? D2O, हेवी वाटर होगा, डरना मत, ठीक है। H2O, HCl, एसिड सब जो होते हैं, जैसे CH3COOH, टेंथ में पढ़ा होगा इसको भी, ठीक है। CH3COOH, हाँ समझ रहा है बेटा? आ रहा दिमाग में, घुस रहा है? ठीक है, घुस रहा है दिमाग में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ठीक है, समझ गया इतना। मैटर क्या होता है, मैटर के कितने टाइप होते हैं, सब समझ में आ रहा है? घुस रहा है दिमाग में? ऐसे ही अभी तक तो सिंपल चल रहा था यार, कुछ तो हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ कुछ हुआ है? अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मेन तो हल्का मचला बचा हुआ है। अब चलो देखते हैं मोल क्या होता है। MOL, मोल, ये भारी भरकम चीज है भाई, मोल है। मोल क्या कह रहे हैं अपन? मोल 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 मोल, ठीक है। मोल, या हेडिंग दे देते हैं। क्या पढ़ना है अपने को? क्या पढ़ना है? मोल भाई, मोल, हाँ मोल, ठीक है। क्या करना है? मोल। कुछ या है, कुछ पता है मोल के बारे में? एनीथिंग पढ़ा होगा 9th में, मोल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ पढ़ा होगा। हाँ सोचो मोल क्या होता है, सोचो तब तक
2 मिनट का टाइम है, सोचो जितना सोचना। अच्छा हाँ, पॉज करके नोट कर लेना पीछे का, ठीक है, सोचो 2 मिनट सोचो। ठीक है भाई लोग, समझ रहे, घुस रहा दिमाग में। चलो, मोल 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 क्या है, मोल क्या है? यहाँ पे मैं मोल की डिफरेंशियल मोल के बारे में आगे फिर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है मोल? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस the amount of any substance the amount of any substance which contains equal number of क्या? which contains equal number of particles। बरो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। क्या क्या? अरे सर जी क्या क्या, कुछ तो बताओ। एटम, उसको थोड़ी बोल्डनेस बढ़ाने दो मेरे को। एटम, मॉलिक्यूल, अरे यहाँ पे मॉलिक्यूल सही नहीं दिखेगा, अरे यार, ठीक। एटम क्या हो सकता है? ठीक है, पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल, एटम दिख रहा है, एटम, मॉलिक्यूल, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? और कुछ भी कुछ हो सकता है भाई, एटम मॉलिक्यूल के अलावा। अरे आयन भी तो हो सकता है, सब भूल गए हो तुम लोग, आयन भी तो हो सकता है। चलो बता, टेंशन नहीं लेने का, सॉरी भाई। आयन, ठीक है, आयंस भी तो हो सकता है। हाँ, आयंस आयंस आयंस, समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना सही से? ठीक है, आयंस भी तो हो सकता है। आयंस, ओके। आय क्या था? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, कुछ भी हो सकता है। एज देयर आर, ठीक, क्या है? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, एज देयर आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम C12। ठीक, सर जी ये क्या बोल दिया? ये 12 ग्राम, ये C12 क्या है, 12 ग्राम क्या है, ये क्या है? देखते हैं पहले लिख लेते हैं इसको, क्या था, ठीक है। एज देयर आर नंबर ऑफ, as there are number of carbon, as there are number of carbon atoms, number of carbon atoms in 12 ग्राम C12। अरे C12 क्या होता है? 12 ग्राम, देखो 12 ग्राम C12 कार्बन छोड़ो, तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल डायग्राम दिखाएंगे। कार्बन कहाँ है भाई? हाँ, कार्बन कहाँ है? सोचो, कार्बन कहाँ है? कार्बन कहाँ है? कार्बन यहाँ है, यहाँ है भाई, दिख रहा है कार्बन? ये हीरो, ये जो 6 पे है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन 2s2 2p2 होता है। कार्बन का क्या है? कार्बन का क्या होता है? कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, 6 12, ठीक। कार्बन का 12 होता है, इसलिए कार्बन C12 एटम भी कहते हैं, ठीक। कार्बन का C12 उसका एक आइसोटोप होता है, या मेनली C12 नहीं पाया जाता है। अरे क्या है? the amount of any substance which contains the amount of any substance which contains equal number of particles as there are number of carbon atoms in 12 C12 12 ग्राम कार्बन C12 एटम। मतलब क्या? अरे इतना सब्सटेंस, the amount of any substance which contains equal number of particles। अरे कितना नंबर ऑफ जितना नंबर ऑफ पार्टिकल एक कार्बन 12 ग्राम कार्बन एटम में है, जितना ग्राम, मतलब ये मान लो
ये 12 ग्राम कार्बन एटम है, ठीक है। इसका जितना अमाउंट है या इसका जितना वेट है वो जितना मतलब 12 ग्राम C12 एटम है, ठीक है। इसका जितना 12 ग्राम C12 एटम है, 12 ग्राम क्या है C12 एटम जो है, इसका जितना वेट होगा 12 ग्राम, मान लो ये C12 एटम, इसका जितना वेट होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस में होगा। उसको जो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल जितना इसका है, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल C12 एटम है, जब उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है कि चीज में, उसको मोल कहते हैं, ठीक। देखो इसके डिफिनीशन से ज्यादा अपने उतना काम नहीं होता है, खाली एग्जाम में छापना है, तो उसको क्या है थोड़ा बहुत रट लेना, अरे आसान है, ठीक है। अब देखो अब है कि 12 ग्राम में पार्टिकल जितना पार्टिकल जितना पार्टिकल C12 एटम में होता है, जितना पार्टिकल C12 एटम में होता है, ठीक, उसी को एक एटम C12 का मान लो है, ये एक एटम, सिंपल भाषा में ये C12 का एक एटम है C12 का एक एटम मान लो है, चलो C12 का एक एटम है, ठीक है, C12 के एक एटम है ये, ठीक। C12 का एक, इस पे जितना पार्टिकल होगा उतना ही पार्टिकल एक मोल में होगा। मतलब एक मोल में जितना पार्टिकल है उसके पार्टिकल के बराबर है। हाँ, तो अगर इसका पार्टिकल निकाल लें हम तो एक मोल के बराबर हो जाएगा। कितना पार्टिकल होता है C12 में? एक 1 एटम, इसको पतला कर लो, बहुत ज्यादा हो गया यार। 1 एटम ऑफ C12 1 एटम ऑफ C12, ठीक है। 1 एटम ऑफ 1 एटम ऑफ 12 ग्राम C12 कितना होता है नंबर, कितना पार्टिकल होगा? एक एटम 12 ग्राम C12 के एक एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा? कितना होगा? कुछ याद है? कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो बता देंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है भाई, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसमें शक नहीं रखना, जो कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ रहा है दिमाग में कि नहीं? आ रही है? कोई बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। तो एक बात बताओ, एक और चीज होता है, उसके बारे में बता देते हैं। एक चीज होता है ना, उसको कहते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये जो है सबसे पहली बात, ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एकदम बॉक्स बना के अच्छे से लिख लेना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एटम C12 में कितना पार्टिकल होता है? इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। हाँ, ये पॉइंट है, दिख नहीं रहा होगा तो उसको डार्क करके लगा देते हैं पॉइंट, ठीक है। या रुको, ब्लैक में लगा देते हैं, छोड़ो, ब्लैक में ही लगा देते हैं। ज़्यादा हो गया ना? देखो भी लगा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। 6.022 पार्टिकल, ठीक। अब देखो, एक चीज और होती है, तो क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट, दोनों एक ही बात है। क्या होता है भाई? एवोगैड्रोस नंबर। क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। नाम सुना, 9th में पढ़ा होगा भाई एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस कांस्टेंट के बारे में। हाँ, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको Na से लिखते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, जिसको कि अपन लिखते हैं इससे n, बड़ा सा n या स्मॉल सा a। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 6.022 या 6.2 भी लिखते हैं, कुछ लोग 6.022 भी लिखते हैं, इंटू 10⁻23 है। अरे ये वैल्यू कभी देखी है क्या? है, इसकी वैल्यू कभी देखी है? अरे सेम है यार। अरे जितना इसमें होता है ना, ये दिख रहा है, ये अरे जितना ये होता है भाई, जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है। माइंडेड? चलो ठीक है। तो इससे एक बात बताया था ना, क्या कि जितना एक C12 एटम में, एक 12 ग्राम C12 एटम में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होता है उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल एक मोल में होता है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग इसी बात से? अपन क्या कह सकते हैं भाई? एक मोल में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा? उतना ही 6.022 इंटू 10⁻23
पार्टिकल्स, क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स। 10⁻23 10⁻23 पार्टिकल्स, इसको बॉक्स लगा देते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ज़्यादा। कंपटीशन से भी, बोर्ड लेवल पे भी, या नॉर्मल स्कूल लेवल, स्कूल एग्जाम में भी स्कूल वाली मैडम पूछेगी, हैं, उनको नाराज नहीं करना है। ओके, ठीक है, दिख रहा है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके, हाँ। हाँ, दिख रहा, दिख रहा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलो एक एक बात बताओ, एक बात बताओ, ठीक है, ये सब तो ठीक है, अब अगला एक बात बताओ, सॉरी इतना इतना बड़ा लिखना था। 1 मोल Na में, Na 1 मोल Na में, क्या लिख रहे हैं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया। 1 मोल Na में, 1 मोल Na में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, 1 मोल Na में कितना होगा। अरे भाई 1 मोल Na है, कोई भी, क्या एक मोल ऑफ एनी, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है भाई, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। तो 1 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, या मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता, एक कितना नंबर ऑफ एटम या कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, उतना ही होगा, सिंपल। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर पार्टिकल बोल सकेगा, पार्टिकल, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल, इतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल, इतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल, इतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब 1 मोल पूछे, 1 मोल CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, नंबर ऑफ, इस पर नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, उतना ही होगा, बोलोगे सर जी उतना ही होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो अब एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं, ले आए ट्विस्ट, बोलो, चलो अब बताओ तो एक बात, 2 मोल क्लोरीन आयन, 2 मोल क्लोरीन आयन हो अगर, इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, सोच के बताना भाई, सोच के, गलती नहीं मांगता इधर, सोचना। अरे गलती होगा कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो भी जाए तो कितना होगा। 6.022 जो अभी तक देख रहे थे सर जी, वो तो 1 मोल का था, 2 मोल में कितना हो जाएगा, अरे बाबा 2 इंटू 6, सॉरी गलती लिख गया, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा, आयन हो सकता है। अरे ये भी तो दिखाया था दादा, अरे कहाँ गया भाई, सॉरी ज़्यादा पीछे आ गया। ये क्या हो सकता है, पार्टिकल जो है कुछ भी हो सकता है इस सब में से, ठीक है। आयन भी तो था उसमें, है आयन था ना, आयन इतना नंबर ऑफ आयन्स हो जाएगा। या फिर कहते हैं Cl माइनस क्लोरीन, क्लोरीन में नेगेटिव लगता है, पता है ना भाई, क्लोरीन का आयन है तो नेगेटिव लगे आयन है, ठीक है, समझ रहा है। ये है नंबर ऑफ मोल का एकदम सीधा सादा कॉन्सेप्ट। कुछ टेंशन था, बाद में नंबर ऑफ मोल काउंट करने का भी बहुत सारा फार्मूला होता है, अभी तरीका होता है थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल से या स्कूल लेवल से, जो भी होता है छोटा मोटा बात, ये अपन देखेंगे, फिर देखेंगे, आगे देखेंगे, हैं। समझ, इतना समझ लो, इतना नोट कर लो, ठीक है। इतना समझ के इतना नोट कर लो भाई, इतना समझ के भाई लोग इतना नोट कर लो, नोट कर लेना, ठीक है। फिर अब अगली क्लास में ये, अरे बोला ना सीरीज आएगी, पूरी प्लेलिस्ट आने वाली है इसकी, ठीक, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आएगी, ठीक। उस हिसाब से क्या है इसका जो है ये महानुभाव, ठीक, मोल
थोड़े बहुत मोल किया की चर्चा करेंगे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मोल का और चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे नंबर ऑफ मोल का और थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे उसके बाद बता देते हैं अगले लेक्चर पर अपन क्या पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का दे देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास है। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मासेस क्या है? मासेस क्या होता है? डिफरेंट टाइप मास है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। डरना नहीं है, छोटे मोटे नाम बस बड़े बड़े भाई, दे में दम नहीं होता इनके, ठीक है। हाँ, एवरेज एटॉमिक मास, हाँ एवरेज एटॉमिक मास भी है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी है, ये सब देखेंगे। लेकिन अब देखेंगे कब देखेंगे भाई लोग? नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, थैंक यू, नमस्ते।